84 कोस की जो प्राचीन परिक्रमा थी वो यहीं पर होके जाती थी, उसके बारे में कुछ आप 84 कोस की परिक्रमा तो गोहद तक है। यहाँ भगवान गौ चराते थे, गोहद वहाँ की हद थी भगवान की। एमपी में गोहद है, एमपी में गोहद है। और वहाँ पर आज भी मंदिर बना हुआ है भगवान श्री कृष्ण जी का। और गैया चराने के लिए भी वहाँ पर एक स्थान था, वहाँ पे गैया चराने के लिए आते। गैयाओं का जो धन है इसीलिए उस स्थान का नाम गोहद पड़ा है। तो वहाँ से जो भगवान का फिर वहाँ से लौट करके भगवान आए, जहाँ उन्होंने लीलाएं करी हैं। लीलाएं के बाद फिर धाम चले गए। तो अब जो है वो ब्रजमंडल की जो परिक्रमा है वो यहाँ पे आती नहीं है कि इसमें आते हैं, जानने वाले आते हैं। अच्छा। नहीं जानने वाले वो उसी की परिक्रमा देख करके चले जाते हैं। हाँ, आज भी आते हैं परिक्रमा के पार से यहाँ जाते हैं। यहाँ हम लोग जो बहुत जाते हैं। हाँ। स्थान है, ये ब्रज की सीमा है और ब्रज की सीमा में आप भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों के दर्शन यहाँ पर कर पा रहे हैं। ये देखिए आप, ये चरणों के दर्शन करिए। और यहाँ पर है ये गुफा। अच्छा, अब ये गुफा बंद रह चुकी है। हाँ, बैठक ले गई। अच्छा अच्छा, सब चीज मरम्मत की होती है। हाँ, मकान का मरम्मत नहीं करा तो मकान कर जाएगा। तो ये आप दिखा रहे हैं, ये देखिए आप, यही मुचकुंद जी की गुफा है। यहीं पर महात्मा जो साधु संत थे वो इस स्थान पर भजन करते थे। और मुचकुंद जी ऊपर है वो गुफा जहाँ पर मुचकुंद जी रहे, मतलब जो दुबके हुए थे, छुपे हुए थे, पहाड़ पर, उस दूसरे पहाड़ पर है। तो के पास में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के बाद अब हम आपको कराने वाले हैं संपूर्ण ब्रज मंडल की परिक्रमा। संपूर्ण ब्रज मंडल की परिक्रमा में अभी हम आ चुके हैं धौलपुर। ये वो स्थान है जहां से भगवान श्री कृष्ण जी इस ब्रज की भूमि को छोड़ के द्वारका के लिए चले गए। रणछोड़ स्थान भी इसे कहते हैं। रणछोड़ स्थान क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने जरासंध से 17 बार युद्ध लड़ा। जरासंध 17 बार युद्ध में हारा और 17 बार युद्ध में हारने के बाद उसने काल्यवन का साथ लिया। काल्यवन एक ब्राह्मण पुत्र था। ब्राह्मण पुत्र होने के बावजूद उसे ऐसा एक वरदान उसके पिताजी ने लिया था। उसके जो पिताजी थे वो ऋषि थे, और जब वो ऋषि जैसे उन्हें नपुंसक कह दिया, एक व्यक्ति ने, उनके साले ने बोल दिया कि तुम नपुंसक हो, तो उन्होंने एक घोर तपस्या की। और उस घोर तपस्या को करने में उन्होंने क्या किया कि महादेव को प्रसन्न कर लिया। महादेव को प्रसन्न कर लिया तो महादेव से बोले कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो पुत्र ना तो किसी के अस्त्र से मरे, न किसी के शस्त्र से मरे, न उसे यदुवंशी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी कोई भी क्षत्रिय उसे मार न पाए। इस तरीके का जब उसे वरदान मिला कि अस्त्र से नहीं मरेगा, किसी शस्त्र से नहीं मरेगा, और सूर्यवंशी उसे नहीं मार सकता है, चंद्रवंशी उसे नहीं मार सकता है, कोई उसे मार नहीं सकता है, वो एक अजय के रूप में पुत्र प्राप्ति के लिए गए। उधर में यवन का जो राजा था वो राजा एक ऋषि के पास पहुंचा, त्रिकालदर्शी ऋषि थे, उनके पास पहुंचा कि मुझे एक पुत्र की कामना है, मुझे एक पुत्र चाहिए। तो उन ऋषि ने बताया कि तुम उस राजा के पास चले जाओ, वो ऋषि जो है आपको अपना पुत्र दे देंगे और उस पुत्र को तुम अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना देना। तो इस प्रकार से व्यवस्था चलती है। तो वो जो ब्राह्मण पुत्र था, महादेव ने आशीर्वाद दिया, और जो ऋषि थे वो तो पूरे बुजुर्ग थे उस समय पे, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से वो एक राजा के रूप में बन गए, एक जवान व्यक्ति बन गए। जवान व्यक्ति बनने के बाद उन्होंने अप्सरा रंभा के साथ में दिन बिताए और उस पुत्र को जन्म दिया। जो अप्सरा रंभा थी, तो जब उसकी 1 साल हो गई, पुत्र हो गया, तो वो अप्सरा छोड़ के चली गई और पुत्र को राजा को दे गए, जो ऋषि थे उनको दे के चली गई। उसके बाद फिर वो जो यवन का राजा था वो पहुंचा ऋषि जी के पास में, और पहुंचने के बाद में उनसे उस पुत्र को वो ले लेता है। उस पुत्र को लेने के बाद उसे अपना पूरा राज्य दे देता है। तो जरासंध उसी यवन के पुत्र, मतलब वो तो यवन का पुत्र बन गया, अब ब्राह्मण पुत्र से यवन पुत्र बन गया। और
जाके संधि करता है और बताता है कि मुझे एक ऐसे वीर पुरुष की आवश्यकता है जो श्री कृष्ण जी से युद्ध कर सके, क्योंकि मैं 17 बार युद्ध में गया हूँ। 17 बार युद्ध में जाने के बाद मैं पूरी तरीके से हार चुका हूँ। मुझे कुछ भी चीज हासिल नहीं हो पा रही है। हर बार श्री कृष्ण अपने चक्र से मेरी पूरी नारायणी सेना को खत्म कर देता है। मैं उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता हूँ। अंत में जो है मुझे हार का मुंह देख के आना पड़ता है। तो काल्यवन को वरदान था कि वो किसी अस्त्र से नहीं मरेगा, किसी शस्त्र से नहीं मरेगा, तो सुदर्शन चक्र से कैसे मर जाएगा। तो चल देते हैं भगवान श्री कृष्ण जी से युद्ध करने के लिए काल्यवन। और काल्यवन 3 करोड़ सेना को साथ में लेके आता है। 3 करोड़ सेना मथुरा के लिए आक्रमण के लिए तैयार हो जाती है और वो पहुंच जाती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी बलदाव से कहते हैं कि भैया तुम मुझे अकेले ही युद्ध करने के लिए छोड़ देना, अकेले ही मैं युद्ध करूंगा। और काल्यवन से युद्ध करने के लिए आ जाते हैं। अपने साथ में एक पीतांबर जैसा कपड़ा लेके आते हैं और काल्यवन को उत्साहित करते हैं युद्ध करने के लिए। तब वो उत्साहित करते हैं तो उसमें काल्यवन से शर्त रख देते हैं कि जब तुम्हें कोई डर ही नहीं है, मैं अकेला आया हूँ अपनी राज्य को छोड़ के, और तुम भी अकेले ही मेरे साथ में युद्ध करने के लिए चलो। तब वो युद्ध करने के लिए चलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी लड़ते हैं काल्यवन से युद्ध। युद्ध कैसे लड़ते हैं? युद्ध के लिए कहते हैं कि काल्यवन, जब तुम इतनी बड़ी सेना लेके आए हो और मैं अपने राज्य में से केवल अकेला आया हूँ, मेरी सहायता के लिए कोई नहीं है, तो तुम्हारी सहायता के लिए भी कोई नहीं होना चाहिए। ये युद्ध मुझ में और तुम में, दोनों में होना चाहिए। तो अपनी तलवार को रख देते हैं और काल्यवन जो है, डर तो था ही नहीं उसे, क्योंकि न तो कोई यदुवंशी उसे मार सकता, न कोई सूर्यवंशी उसे मार सकता, और न कोई अस्त्र से न कोई शस्त्र से मरने का कोई सवाल ही नहीं था। तो उसे डर ही नहीं था। और भगवान श्री कृष्ण जी लग जाते हैं फिर दौड़ने। दौड़ते 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 मथुरा से धौलपुर तक आते हैं। मथुरा से धौलपुर तक यहीं पर एक मुचकुंद की गुफा है, और उस मुचकुंद की गुफा में आके भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ उस मुचकुंद के पास में पहुंच जाते हैं और मुचकुंद के ऊपर अपना पीतांबर डाल देते हैं। उधर में काल्यवन जो था, काल्यवन देखता है कि श्री कृष्ण यहाँ पे आके सो गया है और खर्राटे मार रहा है, तो लात मारता है। काल्यवन जब इतनी लातें मारता है मुचकुंद के, तो मुचकुंद की आंखें खुल जाती हैं और तुरंत काल्यवन भस्म हो जाता है। अब ये मुचकुंद कौन थे और उन्हें ऐसा कौन सा वरदान था जो काल्यवन को अपनी दिव्य दृष्टि जैसे ही अपनी आंखें खोली और तुरंत भस्म हो गया। तो अब हम आपको बताते हैं काल्यवन की कथा। कौन था ये काल्यवन और कौन था मुचकुंद, और भगवान श्री कृष्ण जी क्यों लेके आए थे इस मुचकुंद की गुफा में। आज हम आपको एक ऐसे स्थान पे लेके आए हैं जो त्रेता युग से लेके सतयुग तक जीवित व्यक्ति रहे, और त्रेता युग से सतयुग और सतयुग से द्वापर 3 युग वो जीवित रहे और इस गुफा में जीवित रहे। आज हम आपको मुचकुंद की गुफा में लेके आए हैं, और मुचकुंद की गुफा में आपको दर्शन कराएंगे उस मुचकुंद के, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने रण छोड़ यहाँ से किया था और यहीं से मथुरा को छोड़ के द्वारका के लिए चले गए। तो ये मुचकुंद कौन थे? ये द्वापर काल में कैसे इस स्थान पर आए और कैसे यहाँ पर उन्होंने ये चमत्कार किया। तो बात उस समय की है जब त्रेता काल चल रहा था, देव असुर युद्ध हुआ। देव असुर युद्ध में जब देवता पूरी तरीके से हारने लगे, देवता हार गए, उस समय पर इंद्र ने सहायता मांगी इक्ष्वाकु वंश के मुचकुंद जी से कि आप हमारे लिए युद्ध लड़ो राक्षसों से। तो वो युद्ध लड़ते हैं, और जब वो युद्ध लड़ते हैं तो युद्ध लड़ते लड़ते बहुत लंबा समय व्यतीत हो जाता है। यहाँ मृत्यु लोक का, धरती का 1 साल और स्वर्ग का 1 मिनट। तो वो युद्ध लड़ते रहे, कई दिन लगातार युद्ध चला, और यहाँ पर तब तक सब कुछ उनका समाप्त हो चुका था, कुछ बचा नहीं। तब इंद्र ने कहा कि तुम जो भोग विलास चाहते हो वो भोग विलास मैं तुम्हें यहाँ पर दे सकता हूँ, जो तुम्हारी इच्छाएं अधूरी रह गई हैं वो मैं तुम्हें यहाँ पर प्रदान कर सकता हूँ। और
अब आप पृथ्वी पर नहीं जा सकते। तब मुचकुंद महाराज ने बोला कि मैं क्यों नहीं पृथ्वी पर जा सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपका पूरा परिवार समाप्त हो चुका है, वहाँ कोई नहीं बचा है, केवल और केवल वहाँ पर अब आपका कोई राज्य नहीं है, कोई आपकी संपत्ति नहीं है, सब समाप्त हो गया। तो मुचकुंद महाराज पूछते हैं ऐसे कैसे हो गया। तब उन्होंने बताया कि नीचे का 1 वर्ष और यहाँ का 1 मिनट, आपने जितने दिन यहाँ पर बड़े साहस के साथ में युद्ध किया, और इस युद्ध किया ही नहीं बल्कि इस युद्ध को जीताया। हम देवताओं को आपने बचा लिया, हम देवताओं पे आपने बहुत बड़े उपकार किए हैं, लेकिन अब आपके वंश में नीचे कोई नहीं रहा है। इस प्रकार से इंद्र ने बताया। तो मुचकुंद जी ने कहा कि मुझे एक ऐसा वरदान दे दो जिससे मैं सो जाऊं, एक किसी गुफा में सो जाऊं, और अगर मुझे कोई जगाए तो वो तुरंत जगने से ही भस्म हो जाए। तब इंद्र ने मुचकुंद जी को ऐसा वरदान दे दिया, और वो वरदान इस जगह पर फलीभूत हुआ कि जब मुचकुंद जी यहाँ पर सो रहे थे तो श्री कृष्ण जी ने अपना पीताम्बर उनके ऊपर डाल दिया और काल्यवन जल के भस्म हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ मुचकुंद की गुफा की लीला है। और आप इधर की तरफ देख रहे हैं, ये मुचकुंद कुंड है। राधे राधे बाबा। बाबा मुचकुंद की गुफा किधर है? मुचकुंद की गुफा किधर है? मुचकुंद की गुफा जी है, जिस तरह बने भगवान के कृष्ण आए हैं, बैठे सब देवता आए। अच्छा, यहीं बैठे हुए हैं? जी जगह पे बैठे हैं? जय जगह भगवान बैठे हैं, कृष्ण भगवान। यहाँ मुचकुंद जी आए हैं और सब देवता आए, 33 कोटि देवता यहाँ जगह किया है। और फिर उसके बाद में लोम श्री से तपस्या करी है वहाँ लोग पार पे। चम्बल भरती थी ऐसी ऐसी, वो लंगोटी बाहर के चल रही थी, दूर चल वहाँ पहुंच गए 3 कोस पे। इस प्रकार से एक तारवा हनुमान जी है, एक भी तारवा हनुमान जी है। यहाँ भगवान जो है स्वयं आए, सब देवता आए, सब ऋषि मुनि आए, यज्ञ किया है। तो सामने कुंभ बना है, वहाँ कुंड है। अच्छा, अंदर। फिर उसके बाद में विस्तार किया राजा लोगों ने, 6 गद्दी है गई राजा। अच्छा, हाँ, इस तौर पर में तो सबसे लास्ट में भैया देवान सिंह, इन्होंने यहाँ इसका मंत्र बनवाए, जो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, बहुत बढ़िया सब जनता के सेवक थे। तो महाराज जो मुचकुंद जी थे वो तो त्रेता युग के थे। त्रेता युग के बाद फिर सतयुग आया, फिर द्वापर आया। और काल्यवन की जो लीला है वो कैसे यहाँ पर संपन्न हुई? आया कि वो अजय था, वो जरासंध। जरासंध जो अजय था वो मरता थे, महाभारत में वो ही रह गया था अकेला। तो भगवान बोले कि बस मैं नहीं मरेगा तो इसको वरदान है, तो कैसे? तो मुचकुंद जी को वरदान दिया। मुचकुंद देवर संगम किया था मुचकुंद जी ने, तो परास्त हो गए सब दैत्य, मार गए। महाराज के बताओ कि हमारे कुटुंब में कौन रहा है कि कोई नहीं रहा आपके में? तो कि मैं तो नींद भरना सोना चाहता हूँ। तो जाइए आप, दबलगाड़ पर्वत है, उसमें गुफा है, नीचे मिलेगी आपको, उसमें गुफा है, उसमें सो जाइए, और कोई जगाएगा आपके नेत्र खुलते ही भस्म हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण को पता था भी तो अंतर्यामी सब। तो जब महाभारत हुआ है, महाभारत के बाद में जरासंध रह गया है, अजय था। तो वो उसके समय था, वो राजा था कौन सा उसके में, तो उन्होंने आया तो भगवान ने कहा कि इसको भेजा, अर्जुन तू इनसे लड़, मैं जा रहा हूँ। मुझे भगवान बोले कि मुझसे तू पकड़ ले, तेरी विजय हो गई। अच्छा, भगवान आगे आगे पीछे पीछे वे भगवान का पीताम्बर चढ़ा उड़ा चलता है। भगवान जो है छिप गए, अपना पीताम्बर उड़ा दिया जरासंध मुचकुंद जी के महाराज पे। तो जैसे नेत्र खुले, आवे की भगोरा के यहाँ आ गया, जैसे ही वैसा उठाया चंद्रा, नेत्र खुले रहो, आगे लग गई नीचे से। तो मैं पहले वहां रहा था, मुचकुंद जी गुफा में पीछे पहाड़ पे, मनुष्य पहाड़ है, कबीर पंथी का मंत्री का आश्रम सड़क गई है, वहाँ जाते जाना। तो वहाँ पे जो फोटो लगा रखा है मैंने, अच्छा, तस्वीर लगा रखी है, उनकी फोटो खिंचवा के भागवत में थे, तो लगा रखी है वहाँ। अब मैं जहाँ आ गया हूँ तालवारी पे। अच्छा, और तो यहाँ से कितनी दूर है? वहाँ से यहाँ से 1 किलोमीटर बैठेगी। अच्छा, पैदल जा सकते हैं या फिर? पैदल भी जा सकते हैं, वैसे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे कौन से दर्शन है इस जगह पे? आप चले जाओ, यहाँ चढ़ के ऊपर गुफा है, वो है गुफा है जी। अच्छा, तो गुफा तो खैर बंद है गई, पर वो चरण बनी है भगवान की। अच्छा, चरण बने हुए हैं। हाँ, यहाँ देखो दर्शन। ऊपर गुफा है पहाड़ पे? वो गुफा पहाड़ पे, वहाँ पहाड़ पे। अच्छा, आप धौलपुर के नजदीक है वो। तो यही वो स्थान है जो रणछोड़ जिसे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण रणछोड़ भगवान तो वहीं से आए थे जब महाभारत में थे, बच के मथुरा से आए थे रण को छोड़ के, लेकिन यहाँ से फिर द्वारका चले गए। यहाँ से फिर द्वारका चले। महाराज एक समस्या और आई है हमारे सामने कि एक ललितपुर में झांसी जो स्थान है, झांसी के पास में ललितपुर है, वहाँ पर भी एक मुचकुंद की गुफा है। वहाँ पर भी पूरी जो है मुचकुंद जी को लिटा रखा है, और
उनकी भी पूरी इसी तरीके से बना रखी वो है। दूसरी कथाएं, अच्छा। वो दूसरी कथा है, लेकिन मेन कथा है तो ये है। हाँ। मेन जो आपके बता रहा हूँ मैं वो तो ये है, और वो दूसरी कथा है। महाराज जी एक सवाल और है, जिब्बुरर 84 कोस की जो प्राचीन परिक्रमा थी हाँ। वो यहीं पर होके जाती थी, उसके बारे में कुछ आप 84 कोष की परिक्रमा तो गोहद तक है, जहाँ भगवान गौ चराते थे गोहद, वहाँ की हद थी भगवान की। एमपी में गोहद है, एमपी में गोहद है। हाँ। और वहाँ पर आज भी मंदिर बना हुआ है भगवान श्री कृष्ण जी का। और गैया चराने के लिए भी वहाँ पर एक स्थान था, वहाँ पर गैया चराने के लिए आते। गैयाओं का जो धन है इसीलिए उस स्थान का नाम गोहद पड़ा। गोहद पड़ा है। वहाँ से जो भगवान का, फिर वहाँ से लौट करके भगवान आए, जहाँ उन्होंने लीलाएं करी हैं। लीलाएं के बाद में फिर धाम चले गए। तो अब जो है वो ब्रजमंडल की जो परिक्रमा है वो यहाँ पे आती नहीं है कि इसमें आते हैं, जानने वाले आते हैं। अच्छा। नहीं जानने वाले वो उसी की परिक्रमा देख करके चले जाते हैं। हाँ, आज भी आते हैं परिक्रमा के पार से यहाँ जाते हैं। यहाँ हम लोग जो बहुत जाते हैं वो। हाँ। अच्छा। तो महाराज इस परिक्रमा के बारे में आप कुछ बता सकते हैं, कहाँ कहाँ पे होके जो जाती है? जो 84 कोष की परिक्रमा है, आपको पता है ब्रज की तो। जी जी। और ये अलग परिक्रमा है, जो ब्रजमंडल की परिक्रमा है, पूरे सीमा की परिक्रमा लगा उसमें, लेकिन वो अलग हो गया है और ये अलग हो गया है समय के अनुसार। जैसा समय बनता जाता है, जैसा ही क्योंकि पहले तो सच्चों में जोड़े तपस्या करते थे, तपस्याधारी थे। हाँ। और जहाँ ये गुम्बद से बनिया सामने बड़े मोटे मोटे, यहाँ तो जो बादशाह अकबर आया था यहाँ, तो किला बनवा रहा था यहाँ। उन्होंने अच्छी जगह देखी तो किला बनवा रहा था। तो जय में महात्मा भजन करते थे। वो डंडे बन जाते थे, जोड़ा खींच देते अपनी गुदड़ी में थे, डंडा गिर जाते। उन्होंने खोज करी तो वो दोनों धर्म को मानता था, क्योंकि जो दवाई भी आई थी उसको दिए। अकबर को बाना था कि महाराज बताइए, देखो ढूंढ मिल गए जहाँ कि आप जो मुसलमान हो, ये तीर्थ स्थान है या देवता आए, या तीर्थ कुछ देवता, ये कुंड है, यज्ञ हुआ, यानी आपका बनेगा, तो तुम्हारा आज्ञा दीजिए। जाइए आप घोड़ा बैठ कर कहिए, आपका घोड़ा गिर जाए तो उसका नाम आगिरा है। यमुना किनारे घोड़ा गिरा है, किला बनाया था आगिरा। और वहाँ जाकर के उन्होंने किला बनवाया। ये छूटो। और मुंबई का नाम है स्वर्णपुरी। तो हाँ, और उनका कलकत्ता का नाम है कांचनपुरी। ये सत्यनारायण ने किताब में लिखा है। अच्छा। पर अलग अलग विभूषण कर दिए। जिसका नाम है धवलगढ़, तो धौलपुर कर दिया है। आगरा का नाम है आगरा, आगरा अग्रवन के नाम से जानते हैं। इसको कहने का तात्पर्य जैसे जैसे पीढ़ी बदलती जाती है वो नाम बदलती जाती है। यही भागवत में है, सब पुराणों में है। और तो महाराज जी एक बार चरणों के दर्शन और आप करा दीजिए हमें। ऐसा करो। हाँ, वह जैसे चले जाओ। अच्छा, तो महाराज जी हमारे साथ में चल रहे हैं और हम आपको यहाँ पर चरणों के, भगवान श्री कृष्ण जी के चरण है, मुचकुंद जी के चरण है, वो भगवान के चरण है, ये भगवान श्री कृष्ण जी के चरण है। मुचकुंद के दफान है। अच्छा अच्छा। तो ये जो स्थान है ये ब्रज की सीमा है, और ब्रज की सीमा में आप भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों के दर्शन यहाँ पर कर पा रहे हैं। ये देखिए आप, ये चरणों के दर्शन करिए। और यहाँ पर है ये गुफा। अच्छा, अब ये गुफा बंद है चुकी है। हाँ, बैठक ले गई। अच्छा अच्छा। सब चीज मरम्मत की होती है। हाँ, मकान का मरम्मत नहीं करा तो मकान गिर जाएगा। तो ये आप दिखा रहे हैं, ये देखिए आप, यही मुचकुंद जी की गुफा है। यहीं पर महात्मा जो साधु संत थे वो इस स्थान पर भजन करते थे। और मुचकुंद जी ऊपर है वो गुफा जहाँ पर मुचकुंद जी रहे, मतलब जो दुबके हुए थे, छुपे हुए थे, उस दूसरे पहाड़ पर है। तो धौलपुर के पास में, धौलपुर के पास में वो पहाड़, यहाँ आए थे। जाओगे ना, हाँ, तो वो पहाड़ दिखेगा। तो ऊपर कब्जा कर लिया मुसलमानों ने। अच्छा। तो नीचे बगली में जो नीचे हैं, हाँ, वो मतलब हम लोगों ने किया। वो मोहन सिद्ध गुफा बोलती हैं उसे। हाँ, तो वहाँ आप चले जाओ। तो मकरवरा तो भी बना रखा है फिर वहाँ पे, तो शायद एक जो पीछे पहाड़ है उस पे तो मकरवरा लिखा हुआ है। उसी के बगल से है। वो सड़क के बन जाओ आप। अच्छा। आप तो नीचे जो कबीरपंथी का मंदिर बनाया आश्रम पीछे, हाँ, सड़क पे, उसके सामने बगली में सड़क गई है। अच्छा। कोई सामने पार्क बना है। हाँ, हम लोगों ने कब्जा करके वो पार्क बनाया और मुसलमान घेर रहे भाई। अच्छा। बहुत संत हमारा मंडल था। हाँ, हमारा संतर का मंडल था, वो मंडल तो जनमंडल हो गया। तो चले गए पुराने, अब हम रह गए। हमारा ही नंबर भी है।
तो वो उसके समय पार्क बना है वहाँ, तो बच्चा खेलते हैं, खिलौने लगी हैं, मशीन झूले और झूल की। और सीधे जा करके बहुत अच्छा बड़ा मंदिर बना है, सीढ़ी बनी है, ऊपर चढ़ना पड़ेगा आपको। सुंदर जगह है वो, देखने लायक है। बोर्ड लगा हुआ है वहाँ मचकुंड का, दर्शन करना। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत अच्छी जानकारी महाराज जी के माध्यम से प्राप्त की। यहीं के जन्मभूमि ऐसी है 10 किलोमीटर पे। अच्छा अच्छा। मोरल बिछिया। हाँ। वैसे मेरे हम जाते के बामन। हाँ। मेरी पियर हमारे फर गए। अच्छा। ऐसा मेरी पियर तो मेरी पड़ेंगे।